अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स है। दोस्तों प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम मुख्तलिफ इलाकों की न सिर्फ मालूमात देखते हैं बल्कि एडवाइस करते हैं, रिसर्च करके भी बहुत सारी बातें बता रहे होते हैं। यहाँ आपको चैनल पे मुख्तलिफ मुनफरिद मोतबर मालूमात मिलेगी। हमारी कोशिश होती है कि अच्छे लोगों का इंटरव्यूज़ भी करें, अच्छे लोगों से मालूमात भी दें, ताकि आप घर बैठे इस स्क्रीन पे बहुत सारी मालूमात दे सकें। ओवरसीज़ कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे वर्ल्ड वाइड देखे जाता है और वो उनके मशहूर हैं, वो दुआएँ भी बहुत देते हैं। तो आज हम आए हैं, इस वक़्त बैठे तो हम क्वेटा टाउन में हैं, और आज हम अली अतारी साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं रियल्टर्स एसोसिएशन के, और एक बड़ा अच्छा नाम है। मैं अली भाई से जो है चाहूँगा कि तारुफ़ भी कराएँ, और पहले हम क्वेटा टाउन के हवाले से इनके जानेंगे और फिर जनरल प्रॉपर्टी की स्कीम 33, स्कीम 45 और दीगर जगहों की मालूमात देंगे कि जो इनकी अपनी नज़र है क्या कहते हैं। तो अली भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पे आए प्रॉपर्टी अपडेट्स के, और हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे नाज़रीन को कुछ अच्छी बातें बताएँ, अच्छी मालूमात दें। तो आइए चलते हैं अली भाई के पास। जी, बहुत शुक्रिया फुरी साहब आपका। आप तशरीफ़ लाए प्रॉपर्टी अपडेट से, आपके आपके दोस्तों का। मैं अली अतारी, ऑल स्कीम 33 लेटर सेक्शन जनरल सेक्रेटरी हूँ उसका, और अल मुस्तफ़ा बिल्डर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं इस वक्त कोयटा टाउन के हवाले से जो इन्होंने सवाल किया, कोयटा टाउन अगर आज से हम 2 साल 2.5 साल पहले जाएं तो बड़ा परसेप्शन था लोगों का यहाँ पर कि यहाँ पर लोगों को डिलीवर नहीं करते लोग, 2 फाइलें हैं, ये है वो है। मैं स्पेशली 18A की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बैठा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर साबका एडमिनिस्ट्रेटर और मौजूदा कमेटी दोनों ने डिलीवर किया और बहुत डेवलपमेंट हुई है पिछले 2 साल में, और काफ़ी सारे लोगों के मसाइल हल हुए हैं, और काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट समझ इतनी हुई है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 300% इंक्रीज हो गई है। और दूसरा सवाल सूरी साहब ने जो किया प्रॉपर्टी के हवाले से कि स्कीम 33 की मार्केट क्या कहती है। स्कीम 33 हो या इस वक्त पूरा कारोबार कोई भी प्रॉपर्टी का हो या कोई भी बिजनेस रिलेटेड हो, जो पिछले 6 महीने में हाल है वो कोलैप्स है। अच्छा, रही बात प्रॉपर्टी की, जो इन्होंने नए टैक्सेस लगाए, हम एज अ एसोसिएशन हमने बहुत सारी जगह आवाज़ उठाई, FBR में बात की हमने, हमने जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात की, हमने FPCI बात की, लेकिन वहाँ से जो हमें ये चार्ट टेबल मिला गया जिसमें टैक्सेस का इजाफा किया, खुसूस बिलखुसूस जो ओवरसीज वालों को जो डैमेज किया गया है कि प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व ना हो, कि जो इनके ऊपर टर्न आउट टैक्स लगाया गया कि भाई ये जब भी ये बेचेंगे तो अनलिमिटेड गेन टैक्स, एक बात। और दूसरी चीज जो है कि वो 2 करोड़ रुपए से प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर एक टैक्स इन्होंने नाफिज किया है जो कि प्रॉपर्टी का माशी कत्ल है। उसके लिए हमने बेतहाशा आवाज़ उठाई है, उठाते रहेंगे, और हम हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करते हैं कि जिस तरह पहले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम को रिलीफ दिया गया था, क्योंकि अब प्रॉपर्टी का काम ऐसा है कि प्रॉपर्टी का काम सेल परचेज होगा तो उससे कंसेशन होगी, और कंसेशन होगी तो इससे 52 इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी मेंटेन होगी। वो 52 इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयड काम करेगा, जो आपकी इंडस्ट्री चलेगी, उससे रेवेन्यू जनरेट भी होगा, और आप में मुल्क के अंदर जो है ना वो रोजगार फराम होगा। तो हमारी पहले भी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट थी, अभी भी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जो से, कि खुदारा इस काम पे नजरसानी करें, इस इंडस्ट्री को तबाह ना करें, इस काम को, प्रॉपर्टी के काम को कोलैप्स करने से, ओवरसीज इन्वेस्टर के जाने से यहाँ पर जो है समझ लें 52 इंडस्ट्री आपको कोलैप्स होंगी, जो कि एक बहुत बड़ा माशी कत्ल है और हुकूमत को और एक मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान है। तो अली अतारी साहब ज़रा-सा थोड़ा-सा मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि एक तो फेक जो सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में लोग लुटे हैं बहुत ज़्यादा ना, तो लोगों को पहचान नहीं है कि अच्छी और बुरी सोसाइटीज़ में क्या फ़र्क है। तो स्कीम 33 में मसाइल चलते रहे हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ा-सा रोशनी डालें। साथ-साथ मैं चाहूँगा कि प्राइसेज़ के बारे में जो मेन हाइवेज़ के अतराफ़ में हैं, उसमें फ़र्क है क्यों? किस लिए फ़र्क है? तो ये सवाल मैं चाहूँगा, और इसी तरह ओवरसीज़ कस्टमर्स के बारे में भी। ये 2-3 सवाल हैं, ज़रा इसके बारे में मैं चाहूँगा नाज़रीन को आप अपनी एक एक्सपर्टीज़ ज़रा राय पेश करें। जी, आपने जो बात की है मुझसे फेक सोसाइटी के बारे में, तो देखें फेक सोसाइटी की मैं एक बात आपको बता दूं कि फेक सोसाइटी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि स्कीम 33 में कुछ जगह काम होता है, लेकिन मैं तमाम आपके व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ भी सोसाइटी कोई लॉन्च हो, तो खुदारा उसके सराउंडिंग में कोई 1 आध किलोमीटर पर और स्टेट पे भी ज़रा आप थोड़ा रुजू करें। जो रियल एस्टेट हमारे बैठे हैं मेडिएटर भाई हमारे, उनसे आप रुजू करें तो उनसे आपको आइडियाज़ मिलेगा और वो आपको बेहतर मशवरा दे देंगे। हमारे यहाँ होता क्या है कि अखबार में शाया हो गया, टीवी में शाया हो गया, अच्छी पब्लिसिटी कर दी तो लोग उसको अब जो समझते हैं कि ये बिल्कुल फैक्ट एंड फेयर है। चूँकि डिपार्टमेंट से आप जब जाते हैं तो हर कस्टमर की अप्रोच नहीं होती कि वो उसको वेरीफ़ाई कर सके।
तो मैं इसके लिए आपके व्यूवर्स को ये बात कहूँगा, सजेस्ट दूंगा कि आप उस सोसाइटी जहाँ पर भी आप कहते हैं कि ये लॉन्च होती हो, उससे आप कोई आधे से पौने किलोमीटर की रेडिएशन में जो है ना, वो आप 2-3 स्टेट जो रियल एस्टेट हमारे बैठे हुए हैं आज़ाद, उनसे आप राब्ता करें और उनसे आप मालूमात दें, तो उससे ये चीज़ें जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे कस्टमर को पता पड़ जाती हैं। बाकी रही बात फेक सोसाइटियाँ जो बनती हैं, वो आबाद होती हैं, तो ये तो हुकूमत वक़्त का काम है कि उसको रोकना या उसको बंद करना। तो हम गा-बगा जब हमें पता पड़ता है कि सोसाइटियों का, तो हम अपने एसोसिएशन के फ़ोरम पे उनको मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्त भी देते हैं, उनको अप्रोच भी करते हैं। लेकिन हम कस्टमर से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आस-पास सराउंडिंग में उस रेडियस से आधे किलोमीटर आगे रेडियस पे मालूमात लें, ताकि उस सोसाइटी का आपको कन्फर्मेशन मिल सके। और दूसरी बात रही है, आपने बात जो की कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए जी, जो रेंटल इनकम की बात की आपसे मैंने पिछली बात में, वो रेंटल इनकम से ओवरसीज़ रुका है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ओवरसीज़ वाला जो है रेंटल इनकम, जब आप 2.5 करोड़ से ऊपर पे रेंटल इनकम लगाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इतना टर्नआउट नहीं होता उसके अंदर कि आप रेंटल इनकम भी दें और अपना प्रॉफ़िट मार्जिन भी दें। तो ये बेसिकली ओवरसीज़ को जो है वो इन्वेस्टमेंट को रोकने के मुतारिफ है। इसके लिए हमने मुख्तलिफ फ़ोरम पे आवाज़ उठाई है। हम आपके चैनल के तवज्जो से भी ये बात करना चाहेंगे कि इस पर आप गौर करें कि ओवरसीज़ जितना बाहर से पैसा आएगा, हमारे ज़र मुबादला में इज़ाफ़ा होगा और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। तो खुदारा इस कानून को ख़त्म किया जाए और इसमें जो आपने नॉन फाइलर के लिए जो एडवांस टैक्स का जो रेशियो आपने डबल कर दिया है, जिसमें एडवांस टैक्स है, गेन टैक्स अनलिमिटेड है, उसके लिए भी हम हुकूमत वक़्त से दरख्वास्त करते हैं कि उस पे अगर नज़रसानी करें कि जो एक आम आदमी जो एक अपना फ्लैट लेता है, ज़ाहिर-सी बात है वो नौकरी पेशा होता है, मिडल क्लास आदमी होता है, वो फाइलर नहीं होता। जब वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, तो इस वक़्त आपने टैक्सेस इतने लगा दिए हैं कि एक बंदे के अगर 40 लाख रुपए का फ्लैट की वैल्यू है, तो उसको 4 लाख के टैक्स भरने पड़े, जो कि 10% अमाउंट होती है, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है। तो इसके लिए खुदारा इसके लिए चेक किया जाए, इस मामले को देखा जाए। तीसरी बात आपने कही कि प्राइस कंट्रोल की। स्कीम 33 अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस में इस वक़्त गुलिस्तान जौहर और गुलशन से भी आप है, उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि उसके अंदर जो है वो यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तमाम सोसाइटियाँ बाउंड्री वॉल के अंदर हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है, और यहाँ की सोसाइटी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई फाइलों की डबलिंग नहीं है। 80-85% सोसाइटी के अंदर। ये नहीं है कि आपका खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, आपने छोड़ दिया 2 महीने के लिए और उसके बाद आप आए तो कोई दीवार बना के बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इसीलिए है चूँकि यहाँ सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर कोई इस तरह का मामलात नहीं है। जहाँ तक बात प्राइस की रही, तो प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दिन-ब-दिन स्टेबल होते जा रहे हैं और यहाँ पर आबादी का इज़ाफ़ा होता जा रहा है। इस तरीके से मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही हम अल आसिफ से एंटर होते हैं, तो हमारी राइट पे भी स्कीम 33 आती है और लेफ्ट पे भी स्कीम 33 आती है। राइट के प्राइस ज़्यादा हैं, लेफ्ट के प्राइस कम हैं। उसकी वो 2 वजूहात हैं। राइट पे जो प्राइस ज़्यादा है, एक तो यहाँ पर आबादी ज़्यादा हो गई है और दूसरी यहाँ सराउंडिंग जो है ना, वो कच्ची आबादियाँ कम हैं। लेफ्ट पर कच्ची आबादी का तनासुब ज़्यादा है, इसलिए वहाँ प्राइस कम है, लेकिन वहाँ भी सोसाइटियाँ सिक्योर है, वो भी हमारी स्कीम 33 में आते हैं। अच्छा, इस वक़्त जो है वो स्कीम 45 जो है, जो चल रहा है बेहतर तरीके से, चूँकि स्कीम जो 33 है, इस वक़्त अराउंड समझ लें आपका मिनिमाइज़ जो है वो 120 गज़ का प्लॉट जो है वो 60-65 लाख रुपए से कम नहीं है स्कीम 33 है मिनिमम, और मैक्सिमम जाते हैं तो 2 करोड़ रुपए की बात जाती है। स्कीम 45 जो है वो नया लॉन्च हुआ है कोई पिछले 3-4 साल से। वहाँ पर लोगों की बेहतरी है कि वहाँ पर 25 लाख 30 लाख का प्लॉट मिल जाता है और 10-15 लाख में लोग अपना घर बनाकर उसमें रिहाइश कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा इक़दाम है हुकूमत का कि जिन्होंने स्कीम 45 63 टाउन के नाम से उन्होंने लॉन्च किया और एक गवर्नमेंट स्कीम लाया जिससे जो है वो हमारे कराची के आज़ाद मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, जो हमारे और एरिया में रहते हैं, जिनके घर से कम आमदनी वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छी स्कीम है स्कीम 45। अच्छा, तारिक साहब ये बताइए कि आपकी एसोसिएशन काम कर रही है और स्कीम 33 एक मज़बूत सोसाइटी वो है, बेसिकली इलाका है। नाजायज़ तामीरात के हवाले से आपको एक रोल है आप लोग की एसोसिएशन का पोर्शंस बन रहे हैं बहुत सारी और क्वेटा टाउन में तो ख़ास तौर पे बड़ी मुज़ाहरे भी हुए हैं, कई चीज़ें हुई हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, हमारी जो एसोसिएशन है ना, वो रिलेटेड हज़रात की है। बेसिकली हमारी ऑल स्कीम 33 रिलेटेड एसोसिएशन है। हमारा काम है जो हमारे स्टेट एजेंट हैं, उनके कोई मसले मसाइल को हल करना। कि अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी अपने इन्वेस्टर को बेची हुई है, वहाँ पर कब्ज़ा हो गया, कोई सोसाइटी में गैम्बलिंग हो गई, कोई किसी स्टेट एजेंट की हमारी जो है कमीशन खा गया या उसके कोई मसाइल हैं स्टेट एजेंट के, बेसिकली हम उसको देखते हैं और उसी फ़ोकस के लिए हमने उसी मसले के लिए से बनाई हुई है।
रही बात तोड़ फोड़ की या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, चूंकि हमारी ये बिल्डर एसोसिएशन नहीं है, हमारी जो है वो रियल्टर एसोसिएशन है, तो इससे हमारा कंसर्न नहीं है, इस वजह से हम इस मामले में पड़ते ही नहीं, ना हमारा ताल्लुक है। अच्छा, तो जो स्कीम 33 में वो जो आपके मेंबर्स नहीं हैं, क्या वो आपसे राब्ता करें तो उनके भी मसले हल होंगे? जी जी, रियल्टर भाई हमारे भाई हैं, चाहे वो हमारे मेंबर हो या ना हो। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो विजिटिंग कार्ड जब उसका आता है उसके ऊपर लिखा हुआ है रियल्टर्स और स्कीम 33 से वो बिलोंग करता है, तो वो हमारे उस बंदे का मसला हल करते हैं जो स्कीम 33 से बिलोंग करता है और स्टेट एजेंट है। अच्छा, हमारे पास आउटसाइड भी आते हैं, तो हम जो आउटसाइड एसोसिएशन है हमारे राब्ते में, जिस तरह तहसील टाउन है, हमारी बफर जोन है और एसोसिएशन हमसे राब्ते में है, ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन हमारे से राब्ते में है, तो हम उनको भी रेफर कर देते हैं कि ये फला एसोसिएशन का मसला है, तो आप चले जाएं, और हम उनको बाकायदा रिकमेंडेशन भेज देते हैं, उनको फ़ोन भी कर लेते हैं अगर किसी और इलाके का भी कोई मसला। मैं आखिर में इंतखाब सूरी साहब का और इनके प्रॉपर्टी अपडेट चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया, और मैं बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने जो है मेरी राय ली और स्कीम 33 के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे अली अतारी साहब, जिनका एक नाम है स्कीम 33 में, और असरा जो इनकी एसोसिएशन है रियल्टर्स की एसोसिएशन से, उसके ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और जिस तरह इन्होंने बताया कि आपके ये हेल्प आउट भी कर सकते हैं, मैं इनके मशकूर हूँ कि इन्होंने बड़ी मुफीद और अच्छी मालूमात दी। तो दोस्तों, साथ रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको इस तरह की मालूमात मिलती रहा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंतखाब सूरी को और टीम को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।